वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी नीट वालों का आज पेपर का डिस्कशन ले लेते हैं एक बार। नीट वालों को जो जो डाउट्स थे एक बार वो पूछ लो, फिर हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक वेट में लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, बस एक मिनट में पेपर को शेयर करता हूँ। चलो, स्क्रीन विजिबल हो गया? स्क्रीन विजिबल हुआ क्या? ठीक है, फटाफट से नीट वालों का डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे, लास्ट हेडिंग फॉर एटॉमिक वेट। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे स्टोकियोमेट्री में। स्टोकियोमेट्री से पहले मैंने कुछ जो 25 क्वेश्चंस का जो काम दिया था वो भी डिस्कशन लेना है। स्टोकियोमेट्री से पहले मैंने जो काम दिया था 25 क्वेश्चंस का, उसका भी डिस्कशन। चलो, ऑडिबल है वॉइस अभी? अभी ऑडिबल है सबको? आवाज आ रही सबको? चलो, नीट वालों का मैंने कहा था, पीसीबी वालों का जो क्वेश्चन कल डिस्कस हो गया नीट के पेपर में भी आएगा, तो अब कल नहीं समझ में आया तो आज फिर से डाउट उसका पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे क्या?
वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है? ऑडिबल है वॉइस? यस, चलो। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आ गया, 46, 47। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी। क्वेश्चन नंबर 46, 47 आ गया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? एक ऑक्सीजन है ना, तो व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? 16। इसका पूरे का मास कितना? 40 इंटू 100, 4 टाइम्स 4 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। यस, गेटिंग? देन वॉइस नहीं आ रहा है क्या यार? आकांक्षा फिर से ज्वाइन करो ना एक बार। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन इज विजिबल। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया इज NH2 CO NH2, समझे क्या? तो इसका ग्राम मोलर मास निकालोगे, इसका ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आएगा? यूरिया का ग्राम मोलर मास आएगा 60, ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया 60। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? दिस हैज, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन? 2 into 14 which is 28। तो परसेंटेज नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन ग्राम मोलर मास इंटू 100, 28/60 इंटू 100। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 46% के आसपास आएगा। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है भाई, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड 80 ग्राम ऑन एनालिसिस गेव कार्बन 24 ग्राम्स। कार्बन के कितने? 24 ग्राम्स, मतलब कितना? 2 मोल कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 4 ग्राम, मतलब कितना? 4 मोल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना? 2 मोल ऑक्सीजन। तो C2H4O2 और C1H2O1, मतलब क्या? CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोनस दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 49 कल डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 49 कल मेंस के पेपर में भी डिस्कशन किया था इसका। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें बोनस दिया है मैंने। एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना दिया गया है, 0.0835 मोल्स के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, समझे क्या? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब 1 मोल कंपाउंड से, फिर से जिसको नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब हो गया 1 मोल कंपाउंड। ठीक है, तो 0.0835 मोल कंपाउंड के पास कितना है? 1 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब कितना? 1 मोल हाइड्रोजन। तो 1 मोल कंपाउंड के पास कितना हो गया? 1/0.0835 विच इज इक्वल टू 12 मोल हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CxH12OY। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, मतलब C1 इंटू N, H2 इंटू N, O1 इंटू N। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन का पता है ना, 2 इंटू N कितना? 12 होगा। N का वैल्यू कितना? 6 आएगा।
तो क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 6 आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, C6H12O6 बनना चाहिए फॉर्मूला। दिस शुड बी द फॉर्मूला, C6H12O6 फॉर्मूला शुड बी C6H12O6, नो ऑप्शन इज मैचिंग। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला शुड बी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी C6H12O6, मगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये मैंने कल डिस्कशन कर दिया था ऑलरेडी, CH2O2 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O2, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C1 into N H 2 into N O 2 into N, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होने चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, यहां पे सेम नहीं है, यहां पे भी सेम नहीं है, आंसर होगा बी, ठीक है। तो ये किया है कल डिस्कशन। कल का ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं समझा है आज एकदम बिंदास पूछो, डरने का जरूरत नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन का कल डिस्कशन हुआ है कि कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट 194 है, अगर 28.9% बाय मास नाइट्रोजन है तो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे। कल किया डिस्कस हमने, इंटीजर टाइप में आया था, जेई में इंटीजर टाइप में आया था, नीट में ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है कि नहीं, डाउट है किसी को, फिर से सॉल्व करूं इसको, कंपाउंड नाइट्रोजन एक्स और समथिंग, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड कैफीन इनटू 100, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, 28.9% नाइट्रोजन है, परसेंटेज नाइट्रोजन इज 28.9 which is equal to mass of nitrogen, mass of nitrogen हो गया x into 14 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कैफीन कितना हो गया 194 into 100, तो इसका मतलब x के वैल्यू कितना आ गया, x के वैल्यू आ गया 28.9 into 194 by 14 into 100, सॉल्व करेंगे x के वैल्यू ऑलमोस्ट 4 के आसपास रहेगा, समझे क्या, राइट, समझ में आया ना। उसके बाद 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी, देखो ध्यान से, 1 लीटर गैस एट एसटीपी कितना है 1.1 ग्राम, 16 है ना, देन इट कैन पॉसिबल बी, गैस कैन बी, क्या गैस हो सकता है, तो तुम क्या करो, 1 लीटर गैस का मास दिया गया है एसटीपी पे, तुमको वॉल्यूम कितना दिया, तुमको वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम दिया है, ये क्या दिया है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, और तुमको क्या दिया, मास दिया है। तो वॉल्यूम और मास किससे रिलेटेड होते हैं, मोल से रिलेटेड होते हैं, तो सीधा सीधा क्या कर दो, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, मास कितना है 1.16 अपॉन ग्राम मोलर मास, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1.16, समझे क्या। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ग्राम मोलर मास 22.4 इंटू 1.16, इसको सॉल्व किया 22.4 इंटू 1.16, यह आ गया 25.984, मतलब रफली कितना आ गया 26 ग्राम्स आ गया, तो ग्राम मोलर मास आ गया 26 ग्राम्स। तो तुम्हें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन 26 ग्राम देगा, इसको चेक करो, ये 26 ग्राम्स आएगा मोलर मास, इसका मोलर मास 32 आएगा, इसका मोलर मास 28 आएगा, और इसका मोलर मास 16 आएगा, आंसर क्या होगा ए, समझे, समझे ना। नीट वाले, जेई वाले भी ध्यान से देखें, कल नीट वालों ने तुम्हारे सारे क्वेश्चन देखे थे ध्यान से, सिलेबस तो सेम ही है। देन हाउ मच कूलम चार्ज is present on 1 gram ion of N-3, how much coulomb charge is present on 1 gram ion, 1 gram ion मतलब क्या, 1 gram ion मतलब क्या, 1 gram ion का क्या मतलब हो गया, how much coulomb charge is present on 1 gram ion of N-3, हमें 1 ग्राम आयन दिया है, हमें 1 जी आयन नहीं दिया है, ग्राम और आयन के बीच में ऐसा डैश नहीं लगा है, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ यस यस 1 ग्राम, यस सॉरी 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 सो सॉरी, हाउ मच कूलम, कूलम चार्ज कह रहे हैं ना, हाँ यस, हाउ मच कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 जी आयन, हाउ मच कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 जी आयन ऑफ N-3, तो 1 जी आयन ऑफ N-3 पे सुनो, आज मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूं, मैं जेई वालों को
नीट का पेपर दूंगा सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क, और नीट वालों को जेई का पेपर दूंगा सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क। दोनों एक दूसरे का पेपर सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? एज अ होमवर्क आज के लिए, समझे क्या? बस केमिस्ट्री सॉल्व करना है जो मैं कह रहा हूं, मैं अब बस अपना अपना काम दे रहा हूं, ठीक है? राइट। तो बताओ जरा, 1 ग्राम आयन मतलब क्या? 1 मोल आयन ना। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, 1 आयन ऑफ n-3, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 1 आयन ऑफ n-3 चार्ज कितना है? मैंने पूरा टेबल बनवा के पढ़ाया है। चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं? चार्ज कितना है? 3 ये मैंने कराया है क्लास में, पूरा टेबल बनवा के। चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 मोल मतलब Na आयंस ऑफ n-3, चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन इंटू Na, मतलब 3Na, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। समझे क्या? राइट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया 3Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 3 इंटू Na, 6 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602, या सीधा सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4 कूलम। तो कितना आ गया ये? 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 1.6, 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 इंटू 16 कर सकते हैं। 18 16, 18 इंटू 6 कितना होता है? 18 इंटू 6 होता है 108 इंटू 18, तो ये हो गया 8 8 और 2 मतलब 28.8। तो ये हो गया 28.8 ना। तो दिस बिकम्स 28.8 इंटू 10⁻4 कूलम। मगर देखो आंसर में तुम्हारा 2.984 लिखा है ना, तो 28.8 को तुम 2.8 कैसे बनाओगे? तुमको 28.8 इंटू 10⁻4 कूलम दिया है, इसको क्या करो? डिवाइड बाय 10 करो, इधर मल्टीप्लाई बाय 10 करो। तो इसको डिवाइड बाय 10 किया, कितना बन गया? 2.88 बन गया, इंटू 10⁻4 इंटू 10 कितना हो गया? 10⁻5 कूलम। यस। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 2.88 इंटू 10⁻5 कूलम। तो 2.88 इंटू 10⁻5 कूलम, 2.89 ऑलमोस्ट। यस नॉट? क्लियर? राइट। उसी तरह से अगला बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कराया है क्लास में। बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, B10 19% है कि नहीं? B10 कितना दिया है? B10 दिया है 19% और B11 दिया है 81%। द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर द बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब क्या कह रहा है? एवरेज एटॉमिक मास कह रहा है ना, एवरेज एटॉमिक मास। इसके हिसाब से बताओ जरा, परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल ऑफ B10 कितना है? 19% है। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B10? परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100, विच इज इक्वल टू 19 बाय 100। उसी तरह से परसेंटेज बाय मोल ऑफ B11 कितना है? 81% है। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B11? 81 परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 81 बाय 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B10 इंटू मोलर मास ऑफ B10 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B11 इंटू मोलर मास ऑफ B11। तो B10 का कितना है? 19 बाय 100 इंटू कितना? 10 प्लस 81 बाय 100 इंटू कितना? 11। समझे क्या? तो ये सॉल्व कर लो। ये हो गया 190 प्लस 81 इंटू 11, ये हो गया 81 और ये हो गया 19891 891 बाय 100। तो कितना आ गया? 891 प्लस ये आ गया 1081
1081 आ जाएगा ये बाय 100, तो ये हो गया 10.81 ग्राम्स। आया कि नहीं आया? सिखाया हुआ है ना एवरेज मोलर मास, तो कितना हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा ना, राइट? दिस विल बिकम 10.8। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 1 मोल ऑफ CH4, तो 1 मोल ऑफ CH4 के पास these many atoms of hydrogen, 1 मोल ऑफ CH4 के पास 1 मोल कार्बन एंड 4 मोल हाइड्रोजन है। तो एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इतने तो नहीं होंगे, ये तो गलत है। 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यस 4 ग्राम एटम मतलब क्या? 4 मोल। 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब 4 मोल, तो यस ये सही है। दीज मेनी मॉलिक्यूल्स, नो, 1 मोल के पास तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये गलत हो गया। 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन, नो, 1 मोल CH4 हैज गॉट 1 मोल कार्बन मतलब कितना? 12 ग्राम्स कार्बन, तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर होगा बी। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बता देना। 1 mu इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12, सिखाया है ये, यस। उसके बाद हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट, अब यहां पे टेम्परेचर तुमको डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 273 केल्विन ना, तो 1 atm एंड 273 केल्विन मतलब क्या हो गया? एसटीपी कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया? 1 atm एंड 273 केल्विन मतलब एसटीपी कंडीशन हो गया। तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस दिया 22.4, मोलर वॉल्यूम 22.4 हो गया, एसटीपी पे कितना आ गया? 1 मोल आया कि नहीं आया? तो वी हैव 1 मोल, तो आंसर क्या होगा? 1 मोल। देन एलिमेंट whose atom has a mass of this much, इसमें मैंने बोनस दिया है क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस नहीं दिए गए, मगर अभी मैं देता हूं और अभी सॉल्व करोगे। एटॉमिक मासेस नॉट गिवन, इस वजह से मैंने इसको बोनस किया है। एटॉमिक मासेस दिए ही नहीं गए तो क्या कर सकते हैं, समझे क्या? तो ये कहता है कि एलिमेंट विच हैज, अब इसके एटॉमिक मासेस में लिख कर देता हूं, अभी सॉल्व करेंगे। एटॉमिक मास, कैल्शियम हो गया 40, जिंक हो गया 65, सिल्वर हो गया 108, बोरॉन हो गया 10.81, समझे क्या? तो एक एलिमेंट का मास कितना होना चाहिए? 108.6, 10.86 इंटू 10 की पावर -26 kg। अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो जल्दी से। तुमको मैंने एटॉमिक मासेस दे दिए हैं, मैंने एटॉमिक मासेस दे दिए हैं। अब कह रहा है कि एक एटम का मास चाहिए, एक एटम का मास चाहिए। एक एक चेक करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम लोग जिंक की बात करें, जिंक, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम? मास ऑफ वन एटम इज 65 mu, मतलब 65 बाय Na ग्राम्स। तो अगर ये 65 बाय Na ग्राम्स हो गया मतलब कितना हो गया? 65 अपॉन 6.0 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स, गेटिंग? तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 65 बाय 6 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 10 की पावर -3 kg। तो 65 बाय 6 ऑलमोस्ट कितना आएगा? 10 के आसपास आएगा ना। यहीं से पता चल रहा है, सारा सब कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। तुमको कितना चाहिए? 10 पॉइंट समथिंग चाहिए ना, तो 65 बाय 6 करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग जिंक में ही आएगा। तो इट इज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -26 kg। तो आंसर जिंक ही होगा, मगर इसको बोनस देना पड़ा क्योंकि सबके एटॉमिक मासेस नहीं दिए थे। अगर तुमको एटॉमिक मास नहीं दिया तो कैसे करोगे? एटॉमिक मास तो दिया जाता है ना, समझ में आ गया? एटॉमिक मास तो दिया जाना चाहिए ना, बिना एटॉमिक मास के नहीं कर सकते ना, राइट? जिंक कैसे होगा, समझ में आया? एक एक ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। तुमको कितना चाहिए? 10.86 चाहिए, मतलब मास निकालोगे तो मोलर मास बाय Na करोगे ना, इसमें करो 10.81 बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 10.8 अपॉन 6 करोगे तो 10 आएगा क्या? नहीं आएगा।
कैल्शियम का करो 40 बाय Na, 40 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, 40 बाय 6 करोगे तो 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। जिंक करो 65 बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, 65 बाय 6 करोगे 10 आएगा क्या? हाँ 10 आएगा। इस वजह से आंसर क्या है? जिंक है। बात समझे क्या? द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0. हाँ क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.3 मोल। एक मोल देखो जरा, 1 मोल ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो 1 मोल ऑफ COOH होल ट्वाइस के पास कितने ऑक्सीजन है? ये 2 ऑक्सीजन ये हो गए इंटू 2, इसके पास कितने? 4 मोल हो गए, प्लस ये कितना है? 2 मोल हो गया। टोटल कितना? 6 मोल ऑक्सीजन है। बताओ ये समझा क्या? 1 मोल के पास 6 मोल ऑक्सीजन है। पढ़ाया है ना इस तरह? तो मैंने 1 मोल के पास 6 मोल ऑक्सीजन है ना, तो 1 मोल ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, इसके पास 6 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.3 मोल के पास कितना है? 6 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू 1.8 मोल ऑक्सीजन एटम। तो कितना होगा? 1.8 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। समझे क्या? देन उसके बाद 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस। देखो 4.4 ग्राम मास दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मास अपॉन ग्राम मोलर मास। तो वॉल्यूम है 2.24 लीटर्स, वॉल्यूम दिया गया है 2.24 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम हो गया कितना? 22.4 लीटर्स, इज इक्वल टू मास 4.4 अपॉन ग्राम मोलर मास। तो ये सॉल्व करोगे 1 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ग्राम मोलर मास कितना आ गया? 44 ग्राम्स आ गया। तो ग्राम मोलर मास 44 ग्राम्स मतलब क्या? CO2 गैस। यस, तो गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझे क्या? CO2 का मोलर मास क्या होता है? 44 होता है, तो गैस में भी व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 ग्राम, 8.96 लीटर्स, ये कितना है? 273 है। यस, तो पहले मोल्स निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 8.96 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.96, कितने आ जाएंगे? 0.4 मोल्स आ जाएंगे। ये 0.4 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? मॉलिक्यूल्स कितना होगा? मोल्स इंटू Na। तो ये हो गया 0.4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर 23। तो 2.4, तो ये 24.08 इंटू 10 की पावर 22। यस नॉट? क्लियर? किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मास दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहा है? तो पहले मोल्स निकालेंगे ना। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। कितना हो गया? 4.25। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, सबको पता है। मोलर मास कितना हो गया? 14 प्लस 3, ये हो गया 17, तो ये आ गया 17। ये कितना आ गया? 1/4 आ गया। तो मोल्स हो गए 1/4। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स इंटू Na। तो मोल्स हो गया 1/4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 23। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। ठीक है, राइट। तो ये आ गया हमारा मोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP पे इतना वॉल्यूम दिया गया है। सीसी मतलब क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब मैंने बताया था सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है STP पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है,
तो फिर से क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस है 1.12 इंटू 10 की पावर -7 ml अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स, तो बाय 1000 ml 22.4 इंटू 1000 तो ml में आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास 1.12 अपॉन 22.4 इंटू 10 की पावर -10, ये आ गया हमारा मोल्स आ गया, ये हमारा मोल्स आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 11.2 होता तो 0.05 हो गया ना, 0.05 इंटू 10 की पावर -10, ये मोल्स आ गए। ये मोल्स आ गए मतलब कितना आ गया, ये 5 इंटू 10 की पावर -12, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू Na, मतलब कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -12 इंटू Na, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 हो गया, 30 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 23 -12 11, तो विच इज 3 इंटू 10 की पावर 12, तो 3 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, 10 की पावर -10 कैसे नहीं समझा, अरे मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स होता है ना, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया एमएल में दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया हमको, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया 1.12 इंटू 10 की पावर -7 ml इतना दिया है ना, तो मोलर वॉल्यूम कितना रखोगे 22.4 इंटू 1000 ml रखोगे ना, ml में रखने वाले हो ना, बिकॉज ऊपर वॉल्यूम ml में दिया तो नीचे मोलर वॉल्यूम भी ml में आएगा, तो मोल्स कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो 1.12 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ये कितना हो गया 1.12 अपॉन 22.4 इंटू कितना 10 की पावर -10, समझा, तो मोल्स कितने आ गए, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 0.05 इंटू 10 की पावर -10, these are the moles of gas। अभी समझा क्या साक्षी, अभी अभी समझ में आया क्या, तो ये मोल्स आ गए, एक बार ये मोल्स आ गए, मोल्स आ गया तो क्या चाहिए था, मॉलिक्यूल चाहिए था ना, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na, तो मोल्स कितना हो गया, दिस बिकम्स 5 इंटू 10 की पावर -12, तो 5 इंटू 10 की पावर -12 इंटू Na, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो गया 30 इंटू 10 की पावर 11 विच इज 3 इंटू 10 की पावर 12। समझ में आई क्या बात, साक्षी मैं लास्ट बार पूछ रहा हूं, अभी जवाब नहीं दिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट द वेट, कि कितना एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है ना, तो इसका मोलर मास निकालो ना, इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास होगा 60 इंटू 12 प्लस 122 इंटू 1 दैट इज 720, ये हो गया 720 प्लस कितना 122, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 842 ग्राम्स, ये हमारे पास आ गया 842 ग्राम्स, तो ये 842 ग्राम्स आ गया मोलर मास। देयरफॉर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी 842 mu which is equal to 842 by Na ग्राम्स, कितना हो गया 842 by 6 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स,
तो 842/6 कर दो, कितना आ जाएगा ये? 842 डिवाइडेड बाय 6, 140.33, ये हो गया 140.33 ग्राम्स। तो 140.33 इंटू 140.33 इंटू, ये हो गया 140.33 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। तो हमें क्या दिख रहा है? ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच करेगा क्या? 1.4 है ना, -21 बनाना है। तो 140 को 1.4 बनाओगे, कैसे बनाओगे? डिवाइडेड बाय 100 करोगे और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, है कि नहीं? यू विल डिवाइड बाय 100 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, कितना आ गया ये आ गया 1.4033 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 100, कितना हो गया? 10 की पावर -21 ग्राम्स। तो ये आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर? फिर बताओ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी इन 1 ml ऑफ आइडियल गैस। तो वॉल्यूम दिया गया है ना, एसटीपी कह रहा है, वॉल्यूम दिया गया, मोल्स निकालो। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। ये कितना हो गया? 1 ml अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स होता है ना, इंटू 1000 ml लीटर्स, बिकॉज ये ml में दिया है तो यहां पे भी तुम्हें मोलर वॉल्यूम ml में रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 1/22.4 इंटू 10 की पावर -3, ये मोल्स आ गए। गेटिंग? तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हो गया मोल्स इंटू Na। तो मोल्स कितना हो गया? 1/22.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Na, 6 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 6/22.4 इंटू 10 की पावर 20, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। 6/22.4 कितना हो गया? ये कितना आ गया? ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हो गया 0.267। तो ये हो गया, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 0.267 इंटू 10 की पावर 20, समझे क्या? और ये मैच कर जाएगा, देखो 0.267 आया है ना, यहाँ पे 2.6 बना देते हैं। तो 2.6 कैसे बनाओगे? इसको करो डिवाइड बाय 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 इंटू 0.267 इंटू 10 की पावर 19, कितना हो गया? 2.67 इंटू 10 की पावर 19। शांतनु, आप होमवर्क वाली कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जो डाउट्स हैं आप होमवर्क वाली कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, फिर आगे बताओ, अभी फटाफट बताओ यार। उसके बाद देखो, फिर ये मैंने तुमको कल सॉल्व करवा दिया था, वेट ऑफ दीज मेनी मॉलिक्यूल्स। इसको मैंने बोनस दिया है क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर नॉट गिवन, मगर ये मैंने कल सॉल्व करवा दिया था, समझेगा? कल ये सॉल्व करवाया था। देन मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 mu होता है। ग्राम मोलर मास कितना होता है वाटर का? ग्राम मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो गया? 18 mu, विच इज इक्वल टू 18 बाय Na ग्राम्स। तो सॉल्व कर लेना, 18 बाय Na ग्राम सॉल्व करोगे तो कितना सीधा सीधा दिख रहा है हमें? 18 अपॉन Na, मतलब 18/6 इंटू 10 की पावर 23, 1 टाइम्स 3 टाइम्स,
तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, और इसको लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइड बाय 1000 कर दो तो केजी में आ जाएगा। मतलब कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -26 केजी। समझ में आ रहा है क्या? तो 3 इंटू 10 की पावर -26 होना चाहिए। इसको भी बोनस दिया है क्योंकि ऑप्शन में माइनस साइन नहीं लगा है, तो इट शुड बी 3 इंटू 10 की पावर -26। तो बोनस दिया है इसको भी, ऑप्शन माइनस साइन नहीं लगा, इस वजह से बोनस देना पड़ा। देन ये तो आ गया होगा नंबर ऑफ एटम्स। 4 अभी बताया 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया मतलब कितना? 0.4 मोल अमोनिया। यस, तो हमें दिख रहा है 1 मोल अमोनिया के पास क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन है, इसके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, और क्या है? 3 मोल हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने? 4 मोल एटम्स हो गए ना। तो 0.4 मोल अमोनिया के पास क्या होगा? 4 इंटू 0.4 मतलब कितना? 1.6 मोल एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1.6 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 1.6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 1.6। Son, in exam if question is bonus, then we have not marked and we have not marked answer, so we will get marks. हाँ मिलना तो चाहिए, बोनस मतलब बोनस, सबको मार्क्स मिलना चाहिए। तो कितना हो गया? ये हो गया 9.6 इंटू 10 की पावर 23। तो 9.6 इंटू 10 की पावर 23 आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है ना, इज अप्रोक्सीमेटली। तो 9.6 को रफली क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हैं ना। तो 10 इंटू 10 की पावर 23 क्या हुआ? मैच नहीं कर रहा क्या आंसर? अरे 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया है ना, तो मोल्स ऑफ अमोनिया नहीं निकाल पाओगे क्या मास अपॉन मोलर मास से? यार हर अभी इस तरह का क्वेश्चन दोबारा भी सॉल्व किया है, इससे पहले सॉल्व किया है। मोल्स ऑफ अमोनिया देखो, मास अपॉन ग्राम मोलर मास किया है ना। मास कितना है? 4.25, ग्राम मोलर मास 17, तो 0.4 आएगा ना। तो 1 मोल अमोनिया के पास कितने? 4 मोल एटम्स है ना। तो 0.4 मोल अमोनिया के पास कितने हो गए? 0.4 इंटू 4 विच इज 1.6 मोल एटम्स हो गए कि नहीं हो गए? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? अरे सॉरी, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1/4 आएगा। आई एम वेरी सॉरी, ये 1/4 आएगा ना। यस 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 1/4 आएगा। तो हमें दिख रहा है कि 1 मोल अमोनिया के पास 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन है ना। मतलब टोटल कितना? 4 मोल एटम्स है। 1 मोल अमोनिया इज हैविंग 4 मोल एटम्स, देयरफॉर 1/4 मोल अमोनिया के पास कितना कितना मोल एटम होगा? 1/4 इंटू 4, 1 मोल एटम्स होगा कि नहीं होगा? तो 1/4 मोल अमोनिया इज हैविंग कितना? 1 मोल एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23। यस नॉट? सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 6 इंटू 10 की 23। उसके बाद जो है नंबर ऑफ एटम्स सिंपल है, कितने एटम्स इसमें? एक एटम कॉपर का है, एक कॉपर है, एक सल्फर है, फिर ये 4 ऑक्सीजन है, उसके बाद 5H2O है ना। तो एक H2O में क्या होता है? एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 5 ऑक्सीजन होते हैं। तो 5H2O में कितना हो गया? 10 हाइड्रोजन और 25 ऑक्सीजन है कि नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी, एक ऑक्सीजन होगा ना, एक ऑक्सीजन होगा ना। तो 5 में कितने होंगे? 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 5H2O कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। तो 5 10 15 और 4 19 20 21 21। ठीक,
द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मोल्स ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक क्लोराइड। तो इसका मोलर मास निकाल लो ना, ग्राम मोलर मास कितना हो गया, सल्फर 1 हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन 2 हो गए 16 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 35.5, ये कितना हो गया, ये हो गया 135 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए, मास अपॉन ग्राम मोलर मास 13.5 अपॉन 135, ये हो गया 0.1 मोल। यस, तो मोल्स आ गए 0.1 मोल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लार्जेस्ट, ये कर लिया होगा, इसमें डाउट है क्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स निकालो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें डाउट है, क्वेश्चन नंबर 72 में, 72 में डाउट है, नो डाउट, पक्का आ गया ना। 73 में डाउट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम्स Na2O, इसका ग्राम मोलर मास निकालो, 2 इंटू 23 प्लस 16, 46 प्लस 16 कितना हो गया, 62 ग्राम्स हो गया। तो मोल्स कितना हो गया, मास 620 बाय 62 कितना आ गया, 10 मोल्स आ गया। यस, फिर बताओ, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो 1 मोल सुक्रोज इज हैविंग 12 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन एंड 11 मोल ऑक्सीजन। तो 12 प्लस 22 कितना हो गया, 34 प्लस 11 कितना हो गया, 45 हो गया ना, 45 मोल एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो 45 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो सीधा सीधा देख रहा है 45 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। बात समझ में आई क्या, राइट। देन उसके बाद फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 44 ग्राम CO2 मतलब कितना, 1 मोल CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ए ऑप्शन सही है ये। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा क्वेश्चन कराया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, CaCO3। तो कैल्शियम है इसके पास एटॉमिक नंबर 20, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8। तो इसके पास कितने, 20 प्रोटॉन्स, इसके पास कितने, 6 प्रोटॉन्स और 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है। तो ये कितने हो गए, 24 प्रोटॉन्स हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 6 30, कितना हो गया, 50 प्रोटॉन्स हो गए ना, 50 प्रोटॉन्स इन 1 CaCO3। यस नॉट, एक CaCO3 के पास कितने, 50 प्रोटॉन्स है, therefore 1 CaCO3 is having 50 प्रोटॉन्स। तो Na मतलब 1 मोल CaCO3 के पास कितना हो गया, 50 इंटू Na प्रोटॉन्स, मतलब कितना, 50 मोल प्रोटॉन्स, 50 मोल प्रोटॉन्स। यस नॉट, राइट। तो मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लो, मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लो, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास कितना है 10 ग्राम, ग्राम मोलर मास है 100, कितना हो गया 0.1। तो 1 मोल के पास, 1 मोल CaCO3 के पास 50 मोल प्रोटॉन्स है, तो 0.1 मोल CaCO3 के पास 50 इंटू 0.1 कितना, 5 मोल प्रोटॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 5 मोल प्रोटॉन्स होंगे। तो आंसर क्या बताएंगे, 5 मोल है मतलब 5 इंटू Na, मतलब 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 5 इंटू 6 हो गया 30 इंटू 10 की पावर 23, मतलब हो गया 3.0 इंटू 10 की पावर 24। ये द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 ग्राम, 16 ग्राम मतलब कितना, 1 मोल, 16 ग्राम मीथेन मतलब 1 मोल। तो मॉलिक्यूल्स होंगे Na, ठीक है।
फिर 78 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर बी है, कल डिस्कस किया है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो BaCO3 है ना, BaCO3 हमें दिख रहा है 3 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल BaCO3। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम is present in 1/3 मोल BaCO3। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम will be present in 1/3 into 1.5 मोल BaCO3। तो ये काट दो, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया, है कि नहीं। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है ना, तो ग्राम मोलर मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रो, अच्छा मॉलिक्यूल्स कह रहा है, सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा एटम्स कह रहा है। H2 ग्राम मोलर मास कितना हो गया, 2 ग्राम्स हो गया ना। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास 1/2 विच इज 0.5 मोल। हाफ मोल मतलब कितना, 3.01 into 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, उसके बाद ये ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया होगा। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। कल मैं स्टार्ट करूंगा लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, चलो थैंक यू।